बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपके लिए आज मैं जो लेक्चर लेकर आया हूँ नाज़रीन, उसका उन्वान है ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती का सरतान, उसकी असबाब, वजूहात और उसका इलाज। नाज़रीन, आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 100 में से 8 ख़वातीन ऐसी हैं जो इस मर्ज़ का शिकार हैं। तो ये जो छाती का सरतान है, इसका अगर इब्तदा में ही डायग्नोज कर लिया जाए, तशखीस कर ली जाए, तो ये वो चीज़ है कि जिसके का इलाज आसानी से मुमकिन है। लेकिन हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ बहुत हेजिटेशन पाई जाती है कि पहले तो ख़ातून जो है वो किसी को बताती नहीं है। आमतौर पर वो डिपेंडेंट होती है या अपने खामद पे या अपने भाई पे या अपने वालिद पे इन्हिसार कर रही होती है, तो वो हिचकिचाती है अपने बारे में ये बताते हुए। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो ये एक ख़तरनाक मर्ज़ है जिससे छुटकारा हासिल करने के लिए एक ख़ातून खुद अपना मुआयना कैसे कर सकती है कि ये कैंसर या ये सरतान होने की अलामत तो नहीं है। तो नाज़रीन, सबसे पहले सेल्फ इंस्पेक्शन में या ज़ाती मुआयने में ये चीज़ आती है कि ख़ातून को चाहिए कि वो आईने के आगे खड़ी हो जाए। खड़ी होने के बाद अपनी चेस्ट को देखे, बगौर मुआयना करे और उसमें ये देखे कि दोनों छातियों का साइज़ एक ही है, एक जैसा है। दूसरी चीज़ ये है कि उसको चाहिए वो देखे कि दोनों का कलर जो है वो चेंज तो नहीं है, एक का कलर चेंज तो नहीं है दूसरे से, या दोनों का कलर आम स्किन से चेंज तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है। अगली चीज़ जो देखने वाली है वो यदि देखा जाए कि घुटनियाँ जो हैं, निपल्स जो हैं, वो अंदर धंसे हुए तो नहीं है। फिर ये देखा जाए कि घुटनियों से किसी किस्म की कोई चीज़ खारिज तो नहीं हो रही, कुछ सिक्रीशन तो नहीं हो रही। जो दूध के अलावा कोई भी सिक्रीशन है, ब्लड है, पस है या वाटर लाइक फ्लूइड है, कोई भी चीज़ जो बाहर अखराज हो रहा है उसका, ये चीज़ भी देखने वाली होती है। और ये देखने के बाद आप अपने मालिज से मशवरा कर सकती हैं कि ये चीज़ खारिज हो रही है। इसके अलावा ये है कि स्किन जो है वो रफ तो नहीं हो गई। अगर स्किन ब्रेस्ट की रफ हुई है तो इससे भी ये पता चलता है कि ये कैंसर की तरफ कोई रुझान हो सकता है। और बगलों के अंदर आर्म पेट में कोई गिल्टी अगर नमूदार हुई है तो उसको देखने से ये पता चलता है कि ये चीज़ मुमकिन है कि ये कैंसर की तरफ ये चीज़ अलामात हों, जिनको अगर टाइम पर देख लिया जाए, पहली स्टेज में देख लिया जाए, तो उनका इलाज मुमकिन होता है। और नाज़रीन, एक बात और जो ख़ास आपको बताने वाली है वो ये है कि ब्रेस्ट का खुद मुआयना करना। खुद मुआयना करने के लिए आप अपना राइट हैंड जो है लेफ़्ट ब्रेस्ट के ऊपर रखें, इस तरीके से जैसे मैंने रखा है। और फिर ये है कि उसको आहिस्ता से दबाएं, प्रेस करें। प्रेस करने से मालूम होगा अगर कोई गिल्टी या कोई ट्यूमर नज़र आए तो आपको फील हो जाएगा। फिर हाथ को उठाएं, फिर थोड़ा सा आगे लेकर आएँ, उसको फिर देखें, इस तरीके से आप दबा कर देखें अगर ऐसे को फील हो रहा है। फिर ये है कि इस तरफ से, फिर इस तरफ से, ये देखने के बाद फिर इसको ये है कि दरमियान में आ जाए। दरमियान में अच्छे तरीके से दबा कर देखें कि कोई किसी किस्म के ट्यूमर या कोई गिल्टी महसूस होती है तो आप अपने वालिद से मशवरा करें। इसी तरीके से लेफ़्ट हैंड जो है उसको राइट पर रखें और इसी तरह से इसका मुआयना करें जैसे मैंने आपको बताया है। और इसके बाद इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। फिर ऊपर से नीचे को देखा जा सकता है कि कोई गिल्टी महसूस हो, और दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से देखा जा सकता है। नाज़रीन, पहली बात तो यह है कि हम देखते हैं कि कैंसर की वजूहात क्या है। कैंसर की वजूहात में सबसे पहली वजह तो ये देखा जाता है, हिस्ट्री जब ली जाती है, कि
ख़ानदान में अगर किसी को कैंसर है, मसलन वालदा को है ब्रेस्ट कैंसर, या बहन को है, खाला को है, तो इसके चांसेस आम तौर पर ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर पहले किसी भी वजह से कोई भी ऑपरेट हुआ है ब्रेस्ट का, बेशक वो कैंसर का नहीं भी था, तो उससे भी ये चांसेस मुमकिन हैं। या एक ब्रेस्ट में कैंसर था जिसको रिमूव कर दिया गया या जिसका कोई इलाज करवा लिया गया, तो उसके बाद भी चांसेस होते हैं कि दूसरी ब्रेस्ट में कैंसर नमूदार हो सकता है। तो ये चीज़ें भी हैं। इसके अलावा इसकी वजूहात में एक वजह जो मनसूबाबंदी है, या वक्फे के टीके लगवाना है, या औलाद के हवाले से वक्फा जो है वो उसको बढ़ाने के लिए जो तरीके अपनाती हैं ख़वातीन, उससे भी ब्रेस्ट कैंसर की अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। और जो ख़वातीन फीडिंग नहीं करवाती हैं अपने बच्चों को, दूध नहीं पिलाती हैं, इससे भी ब्रेस्ट कैंसर के रुझानात बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जो ख़ास चीज़ है जिससे ब्रेस्ट कैंसर आज बहुत तेज़ी से फैल रहा है, वो ख़वातीन को जब वो 40 से ऊपर चली जाती हैं तो दोबारा एक दफ़ा जवान होने का जो शौक़ अंदर बढ़ता है, उससे ये हार्मोन थेरेपी करवाती हैं। हार्मोन थेरेपी से जब हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर के अलामात नमूदार हो सकती हैं। तो नाज़रीन, ये वो वजूहात हैं, और इसके अलावा भी कुछ अननोन वजूहात भी हैं जिनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर नमूदार हो सकता है। नाज़रीन, ये वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर जब कैंसर डेवलप होता है, तो अगर उसको हम पहली स्टेज पर ही इलाज करवा लिया जाए या डॉक्टर से मशवरा कर लिया जाए, तो ये बिल्कुल क्योरेबल है, इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन जब ये स्टेज 3 में चला जाता है या स्टेज 4 में चला जाता है, तो फिर इसका जो लाइफ रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि स्टेज 1 में आप डॉक्टर के पास जाएं, तो डॉक्टर किस तरीके से आपके मुआयना करेगा और उसके बाद जो है वो तशखीस करेगा कि ये कैंसर है या कैंसर नहीं है। इसके लिए सबसे पहले मुआयना तो वो फिज़िकली मुआयना करके, अगर ट्यूमर है या अगर ब्रेस्ट का कलर बदला हुआ है या निपल्स की हालत मुख्तलिफ है या डिस्चार्ज है या आर्मपेट के अंदर ट्यूमर है, गिल्टी है, तो उस गिल्टी को देखकर डॉक्टर जो है वो देखेगा कि ये कैंसरस है, सरतान की गिल्टी है, सरतान का ट्यूमर है जो ब्रेस्ट के अंदर है या जो आर्मपेट के अंदर है, या ये आम ट्यूमर है। डॉक्टर ये देखने के बाद, ये फैसला करने के बाद, ये टेस्ट देगा आपको लिखकर कि जी ये टेस्ट करवाएं आप। तो टेस्ट में सबसे पहला तो ये है कि मेमोग्राफी है। मेमोग्राफी नाज़रीन चेस्ट का एक सिंपल सा एक्सरे है, लेकिन इस सिंपल एक्सरे के अंदर ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि जो चीज़ डॉक्टर या खुद पेशेंट अपने हाथ से जिस चीज़ को देखने से वो महसूस नहीं कर सका, गिल्टी इतनी छोटी है, बहुत माइनर है, तो उसको भी मेमोग्राफी के ज़रिए से देखने से ये पता चल जाता है कि अंदर गिल्टी मौजूद है। और अगर इससे ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो फिर सोनोमेमोग्राफी है। ये चेस्ट का अल्ट्रासाउंड है। इससे चेस्ट के अंदर जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही होती हैं वो वाज़ेह हो जाती हैं। अगर इनसे ये पता चल रहा हो कि ये जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं ये कैंसर की तरफ जा रही हैं, कैंसर की तरफ इनका रुझान है, तो फिर अगला टेस्ट जो है वो बायोप्सी है। नाज़रीन, बायोप्सी वो टेस्ट है जिससे ये पता चल जाता है कि ये कैंसरस ट्यूमर है या नॉन कैंसरस है। बायोप्सी बड़ा आसान सा तरीका है, वो ये है कि एक पीस उस जो होती है ट्यूमर है या गिल्टी है उसमें से लेकर लेबॉर्ट्री के अंदर स्लाइड के ऊपर डालकर उसको देख लिया जाता है, और फिर उसका जो है वो बायोप्सी करके उसका टेस्ट दिया जाता है कि ये नॉन कैंसरस है या कैंसरस है। तो जब ये पता चल जाता है, तो अगर ये इब्तदाई स्टेज है तो जिसको हम स्टेज 1 कहते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका बिल्कुल इलाज मुमकिन है।
اور آسان علاج ہے اور بڑی جلدی جو ہے وہ پیشنٹ کیور ہو جاتا ہے۔ اگلا جو اسٹیج 2 ہے جس کے اندر جا کر پیشنٹ جو ہے وہ اس کے اندر کچھ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں تو اس کا علاج تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسٹیج 3 کے اندر جا کر اور مشکل ہو جاتا ہے، اور اسٹیج 4 کے اندر جو ہے اس کا رسک اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ 8 سے 20% تک کیور کے چانسز ہوتے ہیں۔ آپ اس طرح سے کہیے کہ اسٹیج 1 کے اندر ہم اس کو 98% تک کیور کر سکتے ہیں، اور اسٹیج 2 میں جا کر ہم اس کو 80% تک کر سکتے ہیں، اور اسٹیج 3 میں 50 سے 60% تک ہوتا ہے، اور اسٹیج 4 میں 8 سے 20% تک چانسز کیور کے رہ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ اسباب، علامات جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں چیسٹ کینسر کی۔ اس کے بعد اس کا علاج، حفاظتی تدابیر، اور اگر خدا نخواستہ کینسر ہو گیا ہے تو اس کے لیے ہومیوپیتھک علاج کیا ہے، ایلوپیتھک علاج کیا ہے، حکمت میں اس کا کیا علاج ہے، اور گھر میں پیشنٹ کو اس کے لیے کیا کیور کرنی چاہیے، کیا کیئر کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے لیے کون سی غذائیں ہیں جو کینسر سے بچا سکتی ہیں، اس کے لیے ہم انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس کے بارے میں ہم تفصیلات بتائیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔